कहते हैं कि किसी ज़माने में परिंदे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। उन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और ना ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशवरा देते। ना ही उन्हें परिंदों के किसी ऐसे जरगे की ज़रूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। उन दिनों में जब भी परिंदे इकट्ठे होते तो एक दूसरे से खुशी गप्पे हाँकते और बताते कि कौन पैदा हुआ और कौन मर गया है, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए हैं, और वो कवानीन बनाने की बजाय अहम मसाइल एक दूसरे को बता देते थे। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। ना उन्हें नफरत का इल्म था और ना ही गुस्से का। लेकिन फिर एक मकार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने इर्द गिर्द जायजा लिया, परिंदों की खुशियों का दुश्मन था। उसने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो, हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा खूबसूरत हो। मोर उसकी लच्छेदार बातों में आ गया और बड़े फख्र से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही शख्स उकाब के पास गया और उसे कहने लगा, तुम ये मरील से परिंदे कुएल को अपना दोस्त क्यों समझते हो? क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो। तुम आसानी से अपनी चोंच से उसके टुकड़े कर सकते हो। उकाब उसकी बातों में आ गया। वो उड़कर गया और अपनी चोंच और पंजों से कुएल का घोंसला तहस नहस कर आया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मकार परिंदों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कामयाब हो गया। परिंदों की पुरअमन सल्तनत जंग का मैदान बन गई। परिंदे एक दूसरे से लड़ने लगे और गालियां देने लगे। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमजोर परिंदों को शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करने लगा और कमजोरों को बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा, हम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी उकाब के पास चले गए और उसे कहा, हमें इंसाफ चाहिए। अब सबसे ताकतवर परिंदे हो और बेहतर हो, सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे। उकाब खुशामद पसंद था, फौरन मान गया। लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मकार उकाब के पास आया और उसे कहा, बादशाह तू होते ही अवाम से खिदमत कराने के लिए है। तुम्हारे पास वक्त कहाँ कि तुम उनका हकमाना लड़ाइयों में सुलह करवाते फिरो। बेहतर है तुम उल्लू को उनका बादशाह बना दो। उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं। वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदों हवाओं में प्रवास करते हैं तो वो कुछ नहीं देख सकता। इसलिए वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा। उकाब की ये तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू दिन को सोया रहता है और रात को जागता है। जब बाकी परिंदे मजे से अपने घोंसलों में सोए होते हैं, तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले दिन परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और वो आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कहानियों वाली वीडियोस बनाते हैं।